बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि आज के वचन आपका जो है वो आत्मा और जीवन है। मैं शुद्ध से इसे समझने पाऊं और जो कुछ आज मैं सुनूंगा वो मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना मैं फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह आज मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं ताकि आपके वचनों के अनुसार मैं आशीषित हो सकूं, मैं आशीषित हो सकूं, मैं आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु आज के वचन मेरे लिए चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। प्रभु यीशु आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर, रहम कर। पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सारे बहन भाई जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑनलाइन चर्च में, सभी को प्रभु आप आशीषित करे, ब्लेस करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। तो पहले एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। मत्ती 7 उसका 7, या उससे पहले 11 पढ़ेंगे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया। आज एक और दरवाजे पर से पर्दा हटाएंगे। हाँ बोलो, हटाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। कहते हैं जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छे कपड़ा, अच्छे खाना देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। बहुत सिंपल लॉजिक है कि परमेश्वर कहता है तुम अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छा खाना खिलाते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी अच्छा खिलाएगा, पहनाएगा। बस पर इस लॉजिक से हटकर कुछ और रेवलेशन के तरफ हम जाते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। आपने फिर से पढ़ना है, फिर से आप साथ में पढ़ो, सब लोग मिलके बोलो, पढ़ो। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा, बताओ। हालेलुया। वो अच्छी वस्तु आपको क्यों ना देगा? देगा, बोलो देगा। प्रेज द लॉर्ड। पर अब 7 पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें क्या दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो आज कोई चर्च के लोग ये कहे कि आप मांगे नहीं प्रभु यीशु मसीह से, बिना मांगने के आए तो नहीं। प्रभु यीशु मसीह से मांगने आए ना, प्रभु यीशु मसीह से लेने आए ना कुछ। हाँ, लेने आए कि नहीं लेने आए? कुछ ना कुछ तो चाहिए आपको, रोटी, कपड़ा, मकान, सब तो चाहिए। हाँ, हालेलुया। पर परमेश्वर ये जो बात कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप इस तरीके के भी समझ सकते हैं कि आप धन दौलत, रुपया, पैसा, जो भी आपको चाहिए वो भी आप मांगेंगे, मिलेगा। पर ये जो बातें हो रही है, आत्मिकता की बातें हो रही है, और वो कहां हो रही है अब मैं आपको पढ़ाता हूं। अब वापस पढ़ो यूहन्ना 4 उसका 10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, तुझसे कहता है मुझे पानी पिला,
पानी पिला, तो तू उससे मांगती हाँ, और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। कहता तू उससे मांगती तो तुम्हें वो क्या देता? वह रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं कर रहा है, वह कर रहा है पवित्र आत्मा की बात। और वो कहता तू जब उसे मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा, और फिर तुम प्यासा नहीं रहोगे, फिर तुम गरीब नहीं रहोगे, फिर तुम प्रॉब्लम में नहीं रहोगे, तुम उससे आजाद हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। वो ये नहीं कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पैसे की बात नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और सारी दुनिया के लोग तुम्हें जानेंगे कि ये कौन है। सारी चीजें आपके फॉलो करेगा, न कि आप हर चीज को फॉलो करेंगे। आमेन। पर पवित्र आत्मा के बजाय हम क्या मांगने आते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, मांगो, जरूरी है, उसने कहा मांगो मैं दूंगा। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए है, वह है पवित्र आत्मा। कौन? पवित्र आत्मा। और अगर पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति में नहीं है, वो लाख हालेलुया बोल रहा है, वह लाख वो किसी चीज के लिए फोकस कर रहा है, परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर ये दे दे। परमेश्वर कहता है तू मांग, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार हूं। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब चीजें तुम्हें मुहैया कराएगा, सब चीजें तुम्हें दिलाएगा। हालेलुया, एवरीथिंग दिलाएगा। पर हम पवित्र आत्मा के अलावा क्या मांग रहे? ये दे दीजिए प्रभु, वो दे दीजिए प्रभु, वो दे दीजिए प्रभु। हालेलुया। आपको आज से क्या मांगना है? परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। क्या हुआ? और जब पवित्र आत्मा आएगा दुनिया के सारी चीजें फॉलो करेगा। क्या करेगा? मत्ती के किताब में लिखा है 6 उसका 33 में, तू पहले मेरे राज और मेरी धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये सीरीज बहुत ही रेवलेशन फुल होगा आने वाले टाइम में। और ऐसे ऐसे पर्दे परमेश्वर हटा रहा है मेरे जीवन में कि पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है किसी आदमी के लिए। अगर पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आ गया, आपके लाइफ में हर काम असंभव जो है वो संभव होगा, और कोई जोर नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, सब यूं ही हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आमेन, हालेलुया। पर हमें चाहिए क्या? पवित्र आत्मा। आमेन। इसलिए यीशु मसीह ने उस नारी से कहा तुम मुझे जानती कि मैं तुमसे कौन बात कर रहा हूं, तो तुम मुझसे क्या मांगती? पवित्र आत्मा। क्या मांगती? दान को मांगती। क्या लिखा है? पढ़ना वापस, वरदान लिखा है ना, वो लाइन पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर के वरदान को जानती। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग हैं यहाँ पे कि परमेश्वर के वरदान जानते हो आप? आमेन। बताओ। हमारे चर्च के बच्चे लोग ना बोले, बाकी और बोले सब। परमेश्वर के कितने वरदान हैं? हाँ, कौन बोला पहले? 9। यस। कितने वरदान है? 9 वरदान है। कितने वरदान है? आज तक बहुत ऐसे बहन भाई को नहीं मालूम है कि परमेश्वर के वरदान है क्या। कि उस लेडीज को परमेश्वर ने कहा तू मुझे जानती तो मांगती। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा तुम वो जानती तो तुम मुझसे क्या करती? मांगती, और मैं तुझे क्या देता? वरदान। पर आज मैं ये कह रहा हूं, अगर उस परमेश्वर के वरदान को ही आप नहीं जानते तो फिर उसे पाएंगे कैसे? वो नारी नहीं जानती थी, इसलिए वो उसको यीशु मसीह ने बार बार फोर्स कर रहा था, तुम मुझे जानती तो तुम मुझसे मांगती। इसलिए मत्ती 7 में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर मांगना क्या है वह लोगों को नहीं आता। लोग कपड़ा मकान मांग रहे, मांगो, सही है, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मांगना है? वह है पवित्र आत्मा। जब वो आएगा तो रोटी कपड़ा मकान सब आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ लाने वाला है वो कौन है? पवित्र आत्मा। आमेन। इसलिए मेरे बहन
मेरे भाई आज हम उस बात करेंगे कि वो 9 वरदान है क्या। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 7 वचन पढ़ेंगे सभी लोग। उसके 9 वरदान क्या है। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। पौलुस भाई कहता है, हे मेरे बहन मेरे भाई, मैं नहीं चाहता कि जो आत्मिक वरदान है उसके विषय में तुम अनजान रहो। और मैं भी पास्टर सुशील भी नहीं चाहता कि आप भी अनजान रहो। आमीन। मैं भी नहीं चाहता कि आप उस वरदान के ना जानकर चुप प्रभु के पास आते रहो। मैं भी चाहता हूं उसे जान लो और उसे मांगो, वो देगा, और जब वो आएगा आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो कहता है उसके विषय में तुम अनजान न रहो। और तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे हाँ। तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हाँ, और इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हाँ। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान तो कई प्रकार का है। क्या है मतलब 9 प्रकार के वरदान है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। और परंतु आत्मा एक ही है। परमेश्वर की आत्मा एक ही है। आपको एक ही आत्मा के वरदान 9 है, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, पर पवित्र आत्मा एक ही है। प्रेज द लॉर्ड। और सेवा भी कई प्रकार के हैं। हाँ। परंतु प्रभु एक ही है। हाँ, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को हालेलुया। अब ये 7 वजह से आपको समझना है, 7 वचन से, कि हर एक को लाभ, आपके लाभ पहुंचने के लिए आत्मा का प्रकाश। आपका लाभ कब होगा? जब आत्मा का वरदान आएगा तो आपका लाभ होगा। यह ध्यान रखो, पवित्र आत्मा जब वरदान आपके ऊपर आएगा तो आप क्या पाएंगे? लाभ। अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपने जगह जगह पे क्या होगा? लाभ होगा। और क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। एक को आत्मा के द्वारा क्या वरदान दिया जाता है? बुद्धि की। उसी आत्मा के द्वारा किसकी वरदान दिया जाती है? बुद्धि की। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें। हालेलुया। पहला बुद्धि, दूसरा ज्ञान, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। कितना हो गया? 4 हो गया। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि, ज्ञान, विश्वास और चंगा करने के वरदान। आमीन। 4 वरदान एक ही आत्मा देती है। और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की। हाँ, किसी को सामर्थ्य के काम, किसी को भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी करते, प्रोफेसी करते। ए बहन खड़े हो जाओ, आपके बारे में परमेश्वर ऐसा बता रहे। आमीन। तो कहते हैं भविष्यवाणी के वरदान दिए जाते, किसी को सामर्थ्य के वरदान दिए जाते। और किसी को आत्माओं की परख। किसी को आप बैठे हो और आपको मैं ऐसा देखा और आपको समझ लेगा कि मेरा भाई क्या है। उसकी आत्मिक वरदाने से उसे मालूम पड़ता है कि वह उसको परख लिया। क्या हुआ? और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। किसी को अनेक प्रकार की क्या? भाषा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। किसी को अनेक प्रकार के क्या है? भाषा के वरदाने दिए जाती है। इसी को कहते हैं गैर भाषा। जो गैर भाषा में आप प्रेयर करते हो वही है। आमीन, हालेलुया। अब कान खोल के सुनो सब लोग। इन सारी वरदान, और आगे पढ़ना, आगे पढ़ लो फिर बात करते हैं। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और किसी को जो गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं उसकी अनुवाद करने का, वो किसी को वो वरदान है कि वो गैर भाषा के बारे में भी आपको बता देगा ये भाई क्या बोल रहा है, ये भाई क्या आत्मा में बातें कर रहा है, ये भाई क्या कह रहा है। हालेलुया। और परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वह एक ही आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन।
वो आत्मा को जिसको भाता है, ये आदमी का टैलेंट क्या है, उसे वो दे देता है। क्या देता है? देता है। आमीन। पर इन सब से, ये 9 वरदानों में से सबसे अच्छी वरदान जो है वह है गैर भाषा। ये सारे वरदान लोगों के फायदे के लिए है, पर गैर भाषा आपके फायदे के लिए। ये सारे वरदाने जो है, भविष्यवाणी, बुद्धि, ज्ञान, समझ, ये सब किसके लिए है? हमारे पास है तो ये दूसरे के फायदे के काम आएगा, दूसरे के फायदे में आएगा। किसी को कोई बिजनेस करने का अकल नहीं है, जाएंगे हम उसको बताएंगे उसको, अच्छा तो दूसरा का फायदा होगा, हमारा उससे नहीं होगा। पर गैर भाषा के वरदान ऐसा है, इससे हमारा ही फायदा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उससे किसका फायदा होगा? हमारा ही होगा। और इसी को शैतान नहीं चाहता कि आप जाने, शैतान नहीं चाहता इसके साथ आप चले, शैतान नहीं चाहता कि आप उसमें फंसे, क्योंकि उसको मालूम है यह शैतान का काम है एक दूसरे को लड़ाना, परमेश्वर का काम है वो आप एक दूसरे से प्यार कराना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वो धर्म और जाति और मजहब के लिए नहीं दिया, वो आपसे प्यार करता था इसलिए दिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये वो उसको भाता है। आज उसी को हमारे अंदर नहीं आने देना चाहता है शैतान। इसलिए पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने कहा, ए नारी तू अगर जानती तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन के जल देता, और फिर तू कभी प्यासा नहीं होता, फिर तुम्हारे पास कोई घटी नहीं होती, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम ना होता। आमीन। पर वह हम आज जानते नहीं, कलीसिया आज जानते नहीं, लोग जानते नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि उस वरदानों को आप जानें, बहुत जरूरी है कि उस परमेश्वर को जाने जिस परमेश्वर ने ये जमीन और आसमान को बनाया है। हालेलुया, और वो आपको क्या देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज इस बात को अपने अंदर बैठाओ कि अगर पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं है तो मैं एक ठनठनाता हुआ जहाज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, और कुछ नहीं हूं। आप खाली है, और अगर वो है तो आप भर जाएंगे। क्या होगा? आप भर जाएंगे। वो है तो सब चीज पॉसिबल है आपके लाइफ में। अगर वो नहीं है तो आप संघर्ष करेंगे अपने लाइफ में। हालेलुया। अब हम बात करते 14 अध्याय उसका 14 वचन, जिसको आप इस परमेश्वर के वरदानों के विषय में नहीं मालूम है, तो आज मैं आपको चाहता हूं कि उस वरदानों को बहुत अच्छी रीति से समझ लो। कलीसिया, वही कलीसिया संघर्ष करती है, वही कलीसिया ट्रबल करती है जिसको परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम। आमीन, हालेलुया। पढ़ो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, हाँ। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। हालेलुया। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा क्या करती है? बोलो, क्या करता है? और परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। परंतु मेरी बुद्धि, मुझे मालूम नहीं पड़ता बुद्धि से मैं क्या बोल रहा हूं। क्या? मैं बुद्धि से मुझे समझ नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या मांग रहा हूं, क्योंकि हम तो आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं ना, तो बुद्धि से मुझे समझ नहीं आ रही है। पर करना क्या चाहिए? पौलुस भाई क्या कहता आगे? अतः क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए बताओ? नहीं समझ रहे उससे करना चाहिए या समझ रहे उससे करना चाहिए? हालेलुया। तो ज्यादातर लोग कहेंगे जो समझता वही बोलना अच्छा है। हाँ, अगर मैं बंबई में और मराठी नहीं आती और किसी के मराठी के बीच में जाऊंगा तो क्या बोलेगा? ये बाहर के लोग, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कहीं भी जाएंगे तो उसके भाषा हमारे साथ नहीं मैच खाती तो हम परदेसी बन जाते हैं। तो कहता क्या करना चाहिए? तो ज्यादातर लोग कहोगे आप हिंदी बोलेंगे, जो अपनी समझ में आता वो बोलेंगे। पर पौलुस भाई क्या कहता, आगे पढ़ो। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता है नहीं, ऐसा मत करो, खाली बुद्धि से करो,
मैं ये कहता हूं तुम आत्मा से भी करो और बुद्धि से भी करो, दोनों से करो, तब तुम उन्नति पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए जब हम परमेश्वर के वर्ड्स को नहीं समझते हैं कि वो क्या है, तो हम जीवन में संघर्ष करते हैं, जीवन में ट्रबल करते हैं, मुश्किल होता है। आमीन। इसलिए उस नारी ने कहा, अगर तुम मुझे जानती तो तुम मुझसे मांगती, मैं तुम्हें वरदान देता। क्या देता? आज से आपको क्या ढूंढना है? सबसे ज्यादा परमेश्वर के दान चाहिए। क्या चाहिए? वरदान। और जब आप उसको आपके पास आ गया, एक वर्ड भी गैर भाषा आपको आ गया, आने वाला टाइम में वो 10 बन जाएंगे। सिर्फ बोलते जाओ। आने वाला टाइम में सब कुछ रिकवर करोगे। आप अपने फाइनेंस को रिकवर करोगे, अपने सेहत को रिकवर करोगे, अपने फैमिली के आशीष को रिकवर करोगे। आमीन। आप इसलिए अगर उस भाषा में, जिस भाषा में परमेश्वर के वर्ड्स लिखे गए थे, उस भाषा में अगर उसके ट्रांसलेशन करेंगे तो कहा, जब तुम बीमार पे हाथ रखोगे, बीमार बाइबल में कहता है चंगे होंगे, पर जिस भाषा में लिखा गया था उस भाषा में कहा, बीमार पे जब हाथ रखोगे वो रिकवर करेगा अपनी सेहत, रिकवर करेगा अपनी लाइफ, रिकवर करेगा अपने फैमिली के साल्वेशन। आमीन। और जॉय लाइफ जिएगा। क्या लाइफ? जॉय लाइफ जिएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? वो जॉय लाइफ देगा, आनंद वाला लाइफ देगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि उसके पास रोने की जरूरत है। वो ऐसा परमेश्वर, उसने कहा एक बार मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वह हमें आशीष देने आया है। इसलिए आज जो संडे दिन, इसको कहते हैं रेजरेक्शन के दिन। क्या? रेजरेक्शन, जी उठना। परमेश्वर यीशु मसीह ने जी उठा था। आपके लाइफ, आपके फाइनेंस, आपके जीवन जहां भी मरा होगा, आज से वो जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, हालेलुया। जब हम उस परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय कर लेंगे, हमारा सब काम पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। आज लोग परमेश्वर के साथ चलने के बजाय परमेश्वर से दूर होते हैं। सालों से विश्वासी है। क्या फाइनेंस की प्रॉब्लम है? हाँ, फाइनेंस की प्रॉब्लम। आप राजा का बेटा है, क्यों फाइनेंस की प्रॉब्लम है? बोलता है परमेश्वर ने कहा, जब तू रोड से चलेगा तो लोग तुझे देख के डर जाएंगे और वो कहेंगे ये यहोवा का बच्चा है, ये यीशु मसीह के बेटा बेटी है। इसे छेड़ना मतलब यहोवा को छूना। हालेलुया, आमीन। आपको मालूम है, जब जब मसीह लोगों के ऊपर सताव होता है, तब तब मसीह लोग बढ़ता है, डबल होता है। क्या होता है? डबल होता है। प्रेज द लॉर्ड। जब जब मसीह लोगों को कैद करना चाहता है, तब तक वो डबल हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के बंदे हैं। वो डबे वाला नहीं, वो बंद होने वाला नहीं, वो हाँ, हालेलुया। दानियल को मारने के लिए शेर के मान में डाल दिया, शेर भी उसे नहीं खाया। हालेलुया। पर जब आप उस पर बिलीव करके उसके साथ चलने का निर्णय करते, और चलना मतलब ऐसा नहीं धुकुर धुकुर। वो पहले एक जमाने में क्या होती थी, कोयले वाले इंजन वाला ट्रेन होती थी, उसमें जितना कोयला डालो उतना ज्यादा तेज भागती थी। क्या? हालेलुया। जितना कम डालते उसे धुकुर धुकुर करता था। ऐसा वाला लाइफ नहीं। उसने कहा कैसा लाइफ जीने के लिए? इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 10वां वचन, कैसा लाइफ जीने के लिए उसने कहा। देखो इफिसियों, जब आत्मा से आप भर जाओगे तो आप इस तरीके से लाइफ को जियोगे। 6 उसका 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, हालेलुया। प्रभु में और प्रभु की आत्मा के शक्ति में क्या बनो? क्या बनो? क्या बनो? ताकतवर बनो। किसमें? शक्ति में, परमेश्वर की सामर्थ्य में। क्या बनो? बलवंत बनो। प्रेज द लॉर्ड। और जब बलवंत बनेंगे, हालेलुया, किसी के पास बंदूक है, उसके पास सब डर के जाएगा ना। उसके बाद हथियार है, आपके पास हथियार नहीं है तो शैतान आपको चमेटा ही मारेगा ना। और आपका हथियार क्या है? परमेश्वर ने 9 वरदाने रखा है और वो आपके हथियार है। और वो हथियार आपके पास नहीं है तो आपको मार खाएंगे। हालेलुया।
क्योंकि यीशु मसीह इसलिए हथियार देने को बात किया, क्योंकि वो हथियार जब आपके पास आएगा तो क्या होगा? आप शैतान को मारेंगे। आमीन, मारेंगे। हालेलुया। किसी भी इंसान के पास अगर उसके पास हथियार है, लोग उसके से सीधे बात करेंगे, टेढ़ा नहीं होंगे। पर आपके पास हथियार नहीं है, न गैर भाषा के वरदान है, न बुद्धि की वरदान है, न समझ की वरदान है, न ही पावर है, न ही कुछ है। बस आप सोच रहे हो। और ऐसा ही होता है। विश्वासी लोग बोलते हैं, एक बार खूब जोर से विश्वास में आ जाते, बोलते हैं मैं ये करेंगे वो करेंगे, दूसरे तीसरे महीने फुस क्योंकि वो शैतान सुनता रहता है कि क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके हथियार भी नहीं और ये बहुत फुस 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 कर रहा है। तो पहला आपको हथियार लेनी है। कौन सा? मत्ती की किताब 7:7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो वाला नहीं। मत्ती 7 उसका 11 में कहता है, अच्छी वस्तु क्यों न देगा, और वो अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है, जो आपको, वह ऐसे ऐसे आत्मा है जो आपको मिल जाएगा तो सारी चीजें मिल जाएगी। अच्छे वस्तु खाने को भी मिल जाएगा, अच्छे वस्तु पहनने को भी मिल जाएगा, अच्छे वस्तु सारे चीज मिल जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हर एक अच्छे वस्तु आपको दे देगा, अच्छे चीजें आपको दे देगा। आमीन। बस फर्क इतना, थोड़ा सा टाइम लो, वक्त लो, उसे मांगो, रिसीव करो। जिस दिन रिसीव कर लिया उस दिन आपका काम हो गया। हालेलुया। विश्वासी तब तक संघर्ष करता है जब तक उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। उसको ये बता देंगे, उस दिन से वो चेंज हो जाएगा, मिल जाएगा, सब चीजें हो जाए। नहीं तो देखो कभी कभी विश्वासी लोगों को जब वो विश्वास में आता तो उसका पूरा सिस्टम अलग होता है, पर जैसा जैसा वो आत्मा में बढ़ते जाता है। इसीलिए दाऊद राजा, जो परमेश्वर के एकदम दिल का करीब वाला बंदा था, वह भजन संहिता 51वें अध्याय में कहा, 51 में, कि परमेश्वर मेरे से धन दौलत सब ले ले, पर पवित्र आत्मा मुझसे मत ले। अगर ये रहेगा तो वापस धन दौलत सब आ जाएगा। हालेलुया, वो सब आ जाएगा। आमीन। और आज हम उस पवित्र आत्मा के बारे में जानते नहीं कि वो कौन है, वो क्या चाहता है, वो क्या कराना चाहता है आपको। बाइबल कहता है कि आप राजदूत है। क्या है? परमेश्वर का आर्मी है। क्या है? बोलो, मैं परमेश्वर का आर्मी हूं। आज किसी भी फौज में आप जाओगे, इंडिया का चाहे किसी भी, जब ट्रेनिंग होती है आपको चुना जाता है, सब नापा जाता है। क्या है? बॉडी नापते हैं, हाइट नापते हैं, फिर एजुकेशन देखते हैं, सब देखने के बाद एक फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? और जब जाते हैं तो किसके लिए काम करते हैं? गवर्नमेंट के लिए करते हैं कि नहीं? हमारे देश के सुरक्षा के लिए वो काम करते हैं। और जब वो सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उसकी फैमिली ब्लेस होती है कि नहीं होती है? उसी प्रकार वह गवर्नमेंट चुनती है शहर शहर से, राज्य राज्य से एक बंदे को जो मिलिट्री में जा सके, और चुनने के बाद वो सक्सेस होता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने इस भाईंदर के अंदर हजारों नहीं, वो लाखों चुन के खड़ा इसलिए करता है ताकि वो परमेश्वर के काम कर सके। वो आपको चुना किस लिए? वो आपको जानता है आपका बॉडी अच्छा है, वो जानता है आपका टैलेंट अच्छा है, वो जानता है आपका हाइट अच्छी है, वो सब चीज जानकर वो आपको चुना, ताकि जो नहीं जानते उसे जनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पर ये होगा कब? जब पवित्र आत्मा आएगा तब। आप विश्वास बन गए, बस हो गया। आने वाला टाइम महाराष्ट्र के अंदर ये परमेश्वर ने मुझे दिया है, इतने लोग विश्वास में आएंगे, और खासकर भाईंदर के अंदर भी अनगिनते आएंगे, अनगिनते। देखना, संडे जब मीटिंग होगी ना, संडे किसी भी चर्च के अंदर, हर संडे, एवरी संडे, अगर स्टेशन से कोई रिक्शा जाएगी ना, तो उसमें दूसरा तीसरा बंदा चर्च के ही होगा, चर्च के ही होगा। ये देख लेना आप। आमीन। 31 तारीख को मैंने प्रोफेसी किया था कि दुनिया में प्रॉब्लम आने वाली है, और बहुत, जो आपने सुना नहीं होगा, अब यूक्रेन और रसिया के अंदर देख लो, गोली बारूद चल रही है, डाल रहे हैं। और हमने 31 तारीख को ही कहा था
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 31 तारीख को रात में ही कहा था, राजनीतिक कुछ उलट पुलट हो गए इधर उधर, आप देख रहे हो, सब सुन रहे हो, आने वाले टाइम में और भी सुनोगे। आमीन, हालेलुया। और ये चर्च पवित्र आत्मा का चर्च है, वर्ड्स को फॉलो करने वाला। ये ऐसा चर्च नहीं है बस हवा में बात करो। हवा में वो बात करते जिसके पास परमेश्वर नहीं है। हमारे पास परमेश्वर में हवा में नहीं, रियलिटी में बात करते हैं। हालेलुया, और रियलिटी में विश्वास करते हैं। आमीन, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन जो ऑनलाइन बाहर से यहां से वहां से देखते, आपको अपने परमेश्वर के ऊपर इस तरीके के फेथ रखनी है कि आपका काम हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आने वाला टाइम बहुत क्लोज होगा। आने वाला टाइम महाराष्ट्र में, मेरा ये विजन है, मेरा ये दर्शन है कि जो काम आज से पहले कलीसिया करना भूल गया, वो काम कलीसिया, मेरी कलीसिया करेगी। ये मेरा नया सा कलीसिया करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मीरा भाईंदर के सबसे बड़ी कलीसिया अपनी है। मीरा भाईंदर के बात कर रहा हूं। हालेलुया, बाहर के तो मुझे मालूम नहीं, मगर जो राज्य में, जो शहर में हम रहते, उससे शहर के बात कर रहे। और सबसे बड़ी कलीसिया भी है, और सबसे बड़े क्रिसमस हम लोग मनाते हैं ओपन ही। हालेलुया, हम डरते नहीं है, डराते हैं। वो भी किसको? शैतान को, इंसान को नहीं। इंसान से तो लव करते हैं, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज, हम उससे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज से उस पवित्र आत्मा को ढूंढना शुरू करो जो आपको सब कुछ दे सकता है, जो आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो मिलेगा, आप हल्दी भी होंगे, हाँ, सब चीजें, रिलैक्स लाइफ जिएंगे। आमीन, कोई ट्रबल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लोग कितना भी, ये महामारी कितना भी बढ़ जाए, कितना भी कैसा भी हो जाए, यीशु मसीह अपने बच्चों को, शैतान को छूने तक नहीं देगा। डोंट वरी, आप ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे, सुपर ब्लेस होंगे। हालेलुया, आमीन। एक बच्चे लोग गाना गाया, तुम किसकी परस्तिश करोगे, यहोवा का या शैतान का? यहोवा बचाता है, शैतान मिटाता है, किसकी करोगे? फिरौन ने शैतान के पीछे चला, सब समुद्र में डूब गया। ये मूसा ने यहोवा के पीछे चला, इजरायलियों ने यहोवा के पीछे चला, समुद्र को फाड़ के आगे निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर उस यहोवा की आत्मा पहले उसे मिला। क्यों? वो झाड़ी में मूसा से बात किया। वही कहते पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा, वो आपको बात बोलेगा, बेटा ये काम कर, ये पार्टी में जा, ये पार्टी में ना जा, ये कर, वो कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और ये टाइम आएगी कि आप रिलैक्स लाइफ जिएंगे, बहुत ही ऐसे लाइफ जिएंगे कि पूछो मत। इसलिए आप परमेश्वर के साथ चलने के निर्णय करो। पहला आपके लाइफ की जो हिस्सा होनी चाहिए, वर्ड ऑफ गॉड। वो आपके जीवन में मेन जगह पे कौन होना चाहिए? परमेश्वर। फिर सब चीज आपके लाइफ में पूरा करेंगे, और जब उसे फॉलो करेंगे, आत्मा से आप भरेंगे। किससे भरेंगे? आत्मा से। हालेलुया। तो क्या कहता है? उसकी शक्ति में बलवंत बनो। क्या बनो? उसकी शक्ति में। उसकी शक्ति में, बोलने में बलवंत मत बनो, चपर चपर करने में बलवंत मत बनो। क्या बनो? शक्ति में बलवंत बनो। बाइबल कहता है चुप रहो, तुम्हारा परमेश्वर लड़ने के लिए खड़ा हो चुका है। साइलेंट रहो। हालेलुया, आमीन। दूसरा तीमुथियुस, तो इसका दूसरा अध्याय पहला वचन। ये जब इस तरीके से
आप अपने जीवन को मेंटेन करेंगे। आज देख लो पंजाब के अंदर हर पार्टियां, हर लोग मसीह लोगों के साथ मिलना चाहते हैं। क्यों? उनकी पूरी राजनीति मसीह लोगों के अलावा नहीं होने वाला। वो जानते हैं कि ये नहीं, कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो हम आने वाले नहीं हैं, और इसीलिए वो मसीह लोगों के साथ आते हैं। हर पार्टी, हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में अगर सारे लोग इस वक्त सारे राजनीतिक दल जा रहे हैं कि हमें ये होनी चाहिए। और सच बात है, आने वाले टाइम यूपी के अंदर हमारे बहुत बड़े एक हमारे चर्च के मेंबर हैं, और आने वाले टाइम में आज भी हमारे लोग आए हैं कुछ। तो जब आप परमेश्वर के साथ चलने निर्णय करेंगे, सब चीज पॉसिबल होगा। पवित्र आत्मा के साथ चलने की कोशिश करेंगे, सब चीज पॉसिबल होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और यही चीजें मैं आपसे कहना, पढ़ो वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हाँ, किस अनुग्रह से? जो मसीह में है, उस सामर्थ्य, उस अभिषेक से क्या हो जा? बलवंत हो जा, बलवंत हो जा। हालेलुया। अपने हक के लिए लड़नी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हाँ, लड़नी पड़ती है। हालेलुया। कहते किसी ने एक बड़ा स्टोरी लिखा, अपने समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो जो बोल रहे उसकी साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो कर रहे हैं चुपचाप नहीं देखते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कर रहे उस पे उंगली मत उठाओ, वो करने तो तुम चुप तो रहो, शांत रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर करेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, लिखेंगे भी नहीं, पर उसको रोकने जरूर जाएंगे। हालेलुया, ऐसे ना हो। आप एक दिन मजबूती से खड़ा होंगे और अच्छे होंगे। हालेलुया। और आने वाले चर्च, ये मेरा नया आशा चर्च, आने वाले हर एक लोगों के लिए अब इससे आगे बहुत कुछ है। आमीन। और आने वाला टाइम आप जान रहे हो, कलीसिया के जो मेंबर लोग हैं जानते हैं कि हर एक लोग इस चर्च में आएंगे, हर एक लोग। और मैं चाहता हूं कि कुछ बड़ा काम करो इस भाईंदर में, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कलीसिया तो बहुते हैं, पास्टरें बहुते हैं, पर वो काम करो जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा हमेशा अगर आप पूछ बने, हमेशा कोई लात मार के जाएगा, क्या करेगा? और अगर हाथी बने तो लात मारेगा नहीं। क्या? हालेलुया। हाँ, और मेरा ये बिलीव है कि ये चर्च हाथी चर्च बनाएंगे इसे, और लोगों को डराने के लिए नहीं, शैतान को डराने के लिए। आमीन, हालेलुया। लोग आता है कोई भी घुस के प्रार्थना बंद करो, धर्म बदलता है। ऐसा नहीं, ये कब तक हम सहेंगे? हम परमेश्वर से मिलाने के लिए लोगों को बुला रहे हैं, और लोग आते हैं परमेश्वर के साथ बैठने के लिए। हमें जाति मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? प्रभु से। उस परमेश्वर से प्यार करो। आप कोई भी समाज से, कोई भी जाति से कोई लेने की जरूरत नहीं है, धर्म जात बदलने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर विश्वास करो, आपको जीवन बदल देगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसी काम को करने के लिए आपको उत्साहित होनी, ऐसे साथ देना जो बढ़ना चाहता है, ऐसे चर्चों को साथ जाना है जो चर्च काम करना चाहती है, जिसके साथ आपको प्रार्थना बहुत है पर जीवित कलीसिया कम है, जीवित भवन कम है। आप कहीं से भी हो, जीवित चर्च का हिस्सा बनो, जिससे आपकी उन्नति हो सके। जरूरी नहीं है कि कोई भी चर्च में, कोई भी कलीसिया में आप जाके प्रार्थना कर लो। प्रार्थना के अलावा भी ये देखो कि वो जीवित प्रार्थना भवन में जाओ। किस भवन में? जीवित, जीवित होनी चाहिए। और जीवित के मतलब आत्मा में, पवित्र आत्मा में होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
तो वचन कहता है उसकी अनुग्रह में क्या बनते जाओ, बलवंत बनते जाओ। तो आज से मांगने, रोटी कपड़ा मांगने से अलावा ये चीज जरूरी है मांगना कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर। अगर पवित्र आत्मा हम पर आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे। क्या पाएंगे? सामर्थ पाएंगे। और यहूदिया से लेकर पृथ्वी के छोर तक लोग मुझे जानेंगे। हम बैठे यहाँ हैं महाराष्ट्र में, चर्च चल रही है महाराष्ट्र में, लोग जान रहे कहाँ? यूपी, राजस्थान, दिल्ली। हालेलुया। अब आपको मैं बताऊं, चर्च के मेंबर आपको उड़ीसा तक का है। फिलहाल में अभी 2 दिन पहले मणिपुर के बनी, मणिपुर से लोग चर्च को फॉलो करते। हालेलुया, आमीन। और मेंबर है, वेस्ट बंगाल में मेंबर है चर्च के, यूपी में तो बहुते हैं। हालेलुया। देखने वाले तो हर स्टेट से है, पर इसके साथ एक मन, बहुत ऐसे ऐसे राज्य है, ऐसे ऐसे स्टेट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहता है द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। वो आपके लिए बेस्ट रखा है, पर चलने के लिए कौन तैयार? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भी एक दिन नहीं सोचे थे भाई हम इतने फेमस हो जाएंगे, पर परमेश्वर अगर आप फेमस करने के लिए आपको ठान लिया है तो कौन आपको नीचे ला सकता है? कौन ला सकता है? कोई नहीं, कोई आपको झुका नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि हमारा एक ही विजन है, एक ही दर्शन है कि लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़ाने का, कनेक्ट करने का। हालेलुया, कनेक्ट करने का। और जब पवित्र आत्मा में आप चलेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे, लोग ऑटोमेटिक आएंगे। आमीन, हालेलुया। आप देख रहे हॉल में बैठने की जगह नहीं है, गेट बाहर सब। क्यों? मुझे बहुत सारे लोग फोन करते, आप कौन सी काम करते, कैसे करते पास्टर जी? कलीसिया हमेशा भरी रहती है। मैं बोला जो मैं करता हूं वो आप भी करो। हाँ, हालेलुया, जो मैं करता हूं आप भी करो। हालेलुया। लोग आपको देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आने वाला टाइम, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। और एक कलीसिया चट्टान पे बनी कलीसिया है, ये डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, ये चलते जाएगी और जहां पहुंचना है वहां पहुंच के रहेगी। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हम भी एक ऐसे अगुवाई में चल रहे हैं कि पंजाब की सबसे बड़ी कलीसिया है मेरे स्पिरिचुअल फादर की, सबसे बड़ी। आमीन। एक ऐसे अधीनगी के साथ चल रहे जो आज सारी कलीसिया उनको फॉलो करती है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम आप उनके साथ है तो ये समझ लो जो ग्रेस वो है वो आपके जीवन में भी काम करेगा, काम करेगा। हालेलुया। 2017 में मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते तुम जितना बड़ा हॉल ले ले परमेश्वर भर देगा। हाँ, जितना बड़ा जगह ले ले उसे भर देगा वो। आपको मालूम है इससे आने वाला 20 में 2 जगह चेंज कर दिए, 21-20 में तीसरे जगह पे हम लोग हैं, तीसरे जगह पे है, सबको मालूम है। और यहां भी अब बाहर चले गए। हाँ, तो यहां तो बाहर भी जगह है, चलो ठीक है, अच्छा है। हालेलुया। ये तीसरे जगह पे, ये तीसरे साल में तीसरे जगह आ चुके हैं। आमीन, हालेलुया। और एक कलीसिया मालूम है इतना बड़ा लॉकडाउन थी तब भी चलती थी। सबसे बड़ी बात तो ये है, बाकी सारी कलीसिया बंद थी, ये चलती थी। इतनी ग्रेस है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात आपके ऊपर भी परमेश्वर की ग्रेस है। तो आप पूरे लॉकडाउन भी आप प्रार्थना में बैठे। और आपको सबसे बड़ी बात, लोग डिस्टेंट चाह रहे थे ना, पर हम सभी लोग ऐसे ही बैठे पूरे लॉकडाउन, और सब लोग सुरक्षित आज भी है। वो 20 में भी थे, 21 में भी है, 22 में भी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कभी कभी बोलते अरे कोई आ रहा है, चलो मास्क लगा लो, चलो फटाफट। हाँ, नहीं तो कभी कभी हम जान सैनिटाइजर भी रख के नहीं कभी यूज करते थे, और सुरक्षित है। आमीन,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के साथ चलने के निर्णय कर लेते हैं, वो आपको आशीषित देना शुरू करता है। आमीन। जैसा ये बढ़ते जा रहे हैं, आप भी बढ़ते जाएंगे। ये कलीसिया बढ़ रही है तो आप भी बढ़ेंगे। ये सुपर ब्लेस होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये गाना है, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचा करो, हाँ, हालेलुया, ऊंचे करो सब काम। आमीन। कहते हैं अपने सर दरवाजे ऊंचे कर लो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें भी ऊंचा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना है? आत्मा से भरना है। किससे? और गैर भाषा भी भरना है, गैर भाषा के प्रेयर से भी भरना है। हालेलुया। एक वचन बताएगा, रोमियो 8 उसका 26, लास्ट वचन। हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा के दान जब आप आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कब किस तरीके से प्रेयर करनी है, कब कैसे प्रेयर करना है। पर जब पवित्र आत्मा नहीं है तो आपको कैसे मालूम कि अब क्या? आप प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु मुझे दे दे, प्रभु मुझे दे दे, बाद में नींद आने लगेगा, बस खुश हो जाएंगे। पर पवित्र आत्मा तुम में रहेगा तो क्या करेगा? आत्मा आप भी परमेश्वर के साथ कनेक्ट कराएगा। क्या करेगा? कनेक्ट कराएगा, और जो चीज आपको चाहिए वो दिलाएगा। हालेलुया, जो चीज चाहिए उसे। आमीन। जो लोग 31 तारीख के नाइट में प्रोफेसी वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देखो कि जब हमने कहा दुनिया के अंदर बहुत सारे तकलीफें आएंगे, मुझे भी नहीं मालूम था, पर आज कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं देखो, देख लो सामने। मैंने कहा था बहुत सारे राजनीतिक पार्टी भी बनेंगे, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बना। हमने कब कहा? 31 तारीख के नाइट में। और बना कब? 26-27 जनवरी को, या 10 जनवरी के बाद में बना, या 5 जनवरी के बाद में बना, और फटाफट बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। बहुत चीजें इस धरती पे, बहुत से ऐसे पार्टियां खत्म हो जाएंगी आने वाले टाइम में, और बहुत से ब्लेस होने वाले हैं। आमीन। जो परमेश्वर के साथ सच्चे हैं, परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा। वो थोड़ा सा उसको नीचे इसलिए लाया ताकि वह छलांग लगा सके। क्या कर रहे? कोई भी चीजें कुछ टाइम के लिए नीचे लाता है तो डबल भागने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और बोलो, पवित्र आत्मा, आज से मैं डबल भागने के लिए तैयार हूं। जैसा वचन कहता है कि उस राजा के हाथ पैर के अंगूठे काट दिए थे, पर बाइबल कहता है कि अगर आपका पैर के अंगूठे काट दे तो आप तेज नहीं भाग सकते, क्योंकि आप गिर जाएंगे। तेज नहीं भाग सकते। आपके हाथ के अंगूठे काट दे तो कोई भी चीजें पकड़ तो सकते हैं, पर क्लिप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बोलो, परमेश्वर आज से मेरे हाथ पैर के अंगूठे रिस्टोर हो। रिस्टोर माय थम्स, रिस्टोर माय थम्स, ताकि मैं अपने आशीषों को क्लिप कर सकूं, ताकि अपने स्पीड को भाग सकूं, मैं अपनी स्पीड को क्लिप कर सकूं। परमेश्वर आज से आत्मा से भरने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं भरूंगा ताकि मैं तेज भाग सकूं। जो भी मैं काम करता हूं, जो भी मैं बिजनेस करता हूं, जो भी काम करता हूं, उसमें मैं तेज भाग सकूं, मैं ब्लेस हो सकूं, ब्लेस हो सकूं। परमेश्वर, रिस्टोर माय थम्स, रिस्टोर माय थम्स, रिस्टोर माय थम्स। परमेश्वर आज से मैं अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करता हूं, ताकि आप मुझे बनाए, मुझे अपने आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से भरे, 9 वरदाने के फलों से भरे, ताकि मैं आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। बोलो अपने बाइबल, जो भी अपने आंखों को बंद करो, बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए
और 100 गुना फलों के लेके आए। और ये वचन मेरे हार्ट, मेरे जीवन में 100 गुना आशीष के कारण बने। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, ये वचन मुझे शुद्ध रहने का आधार है। प्रभु यीशु, आपका वचन आत्मा और जीवन है। जो मैं आज सुना है वो मेरे जीवन के आधार बने, मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। आमीन, आमीन, आमीन।